ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अथक आत्मा हूँ। थकना भी एक विकार है। बहुत सारा रोल उसमें देहभान और व्यर्थ संकल्पों का होता है। और जितना ऊंचा योगी उतना अथक। योगियों के लिए मशहूर है, योगी निद्राजीत होते हैं, योगी अथक होते हैं। और उसका उदाहरण हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ। इतनी बड़ी आयु में भी ब्रह्मा बाबा को सबने हमेशा अलर्ट, एक्टिव देखा, सीधी कमर से बैठते देखा और हमेशा सेवा पर तत्पर देखा। ये बातें सुनते हैं हम तो हम सब का दिल करता है हमें भी ऐसा ही बनना है। इच्छा जागृत होती है। उसकी फिर बाबा विधि बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा अथक रहे, वैसे हम बच्चों को भी अथक बनना है। तो उसके लिए एक काम करो। और वो काम दिया बाबा ने, अलबेलेपन को समाप्त करो। अलबेलापन हम सब समझते हैं, सिंपल भाषा में उसको लापरवाही कहते हैं। लापरवाही में फिर पोस्टपोनमेंट भी आ जाती है, बेपरवाही भी आ जाती है कि हम उस सब्जेक्ट के लिए उतने कीन नहीं है, जिगरी तड़फ नहीं है उसके लिए कि ऐसा करना ही है, होना ही है। इसलिए आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि आप बच्चे अगर ब्रह्मा बाप जैसा अथक बनने चाहते हो तो क्या करो? अलबेलेपन का त्याग करो। उसके लिए फिर क्या करो? अलबेलेपन का त्याग करने के लिए आज बाबा ने दृढ़ संकल्प धारण करने के लिए बोला है। और उसके लिए, दृढ़ संकल्प धारण करने के लिए कुछ अपने प्रति कड़े नियम बनाओ। अथक बनना ना, तो बहुत बार कई भाई बहनें आके पूछते हैं दृढ़ता कैसे धारण हो। हम अच्छा अच्छा सोचते तो है, करने टाइम खिसक जाता है, कर नहीं पाते, आगे पीछे हो जाता है। आज बाबा ने जो शब्द यूज किया बहुत काम का है। अपने लिए खुद कड़े नियम बनाओ। कड़े नियम का अर्थ क्या होता है कि या तो करो या फिर सजा खाओ। जैसे आर्मी के नियम हमेशा कड़े माने जाते हैं कि फौजी जी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। फौज का एक रूल होता है, डू और डाई। बीच में कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आपके लिए डिसिप्लिन्ड डिसाइडेड है वो आपको करने हैं, नो अदर ऑप्शन। उनके नो का अर्थ बहुत खराब वाला होता है, या तो बहुत कड़ी सजा होती है या उनके लिए हुक्म होता है कि उन्हें गोली मारी जा सकती है। डू और डाई, करो या मर जाओ। दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप थोड़ा ढीले, थोड़ा लेट, थोड़ा चलेगा ही नहीं। उसको फौज कहते हैं।
ऐसे ही हम भी बाबा के सैनिक हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे कड़े नियम अपने लिए खुद बनाओ और दृढ़ संकल्प धारण करो। और तीसरा काम करो, कड़ा नियम बना के संकल्प में दृढ़ता धारण करके अटेंशन के पहरेदार को अलर्ट कर दो, उसके ऊपर पहरेदार रखो। मीन्स जिसको बाबा चार्ट कहते हैं, चार्ट चेकिंग, रिव्यू, अपने को नंबर देना, जैसे कल नंबरों वाला चार्ट मिला। फिर बाबा ने कहा अलबेलापन समाप्त हो सकता है। उसकी समझानी देते हुए बाबा ने और कहा कि पहले स्व पर काम करो, फिर सेवा पर काम करो, तो धरनी तैयार हो जाएगी। धरनी तैयार माना सेवा का रिजल्ट आ जाएगा जो आना चाहिए। बहुत स्थानों पर भाई बहनें सेवा करने जाते थे, कोई निकलता ही नहीं था, तो ऐसा बोलते थे जी वहाँ की धरनी ठीक नहीं है, यानी सारा ही वाइब्रेशन एक जैसा है। तो बाबा ने कहा माना कोई स्थान की धरनी खराब है, धरनी खराब माना जो आप रिजल्ट लेने चाह रहे हो, पुरुषार्थ का, पॉजिटिव डायरेक्शन का, सेवा का, उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहेंगे धरनी बड़ी सख्त है जी। ये जैसे वो दूसरी भूमि होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कलराठी, ये कलराठी धरनी है ऐसा। पर बाबा ने कहा पहले स्व पर काम करो, फिर सेवा पर करो, तो धरनी परिवर्तन हो जाएगी। विधि बता दी, सिर्फ सेवा या जो भी एफर्ट है उस पे करते रहो, अपने पे नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा एक संकल्प परिवर्तन करो। वो संकल्प डल्लब के गद्दों जैसा है जो अलबेलेपन की नींद में सुला देता है। वो संकल्प कौन सा होगा? हो जाएगा, कर ही लेंगे, हो जाएगा। ये जो हो जाएगा संकल्प है ना, बाबा ने कहा इस डनलप को छोड़ो। ये डनलप के गद्दे है, क्योंकि ये कंपनी बड़ी मशहूर हुई थी गद्दे बनाने के नाम पर कि सबसे आरामदायक गद्दा बनाती। अब तो बहुत आ गई हैं और कंपनियां, जैसे ताले के नाम पर बाबा गोदरेज कहते, ऐसे ये डनलप का गद्दा मतलब बहुत आराम की नींद सो जाना, मतलब आराम परस्ती वाला संकल्प हो जाएगा, कर लेंगे। ये छोड़ करके बाबा ने कहा मस्तक में एक स्लोगन धारण करो, करना ही है तो परिवर्तन होगा। तो क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान अथक बनना है। उसके लिए क्या करना है? अलबेलेपन का त्याग करना है। उसके लिए क्या करना है? अपने प्रति कड़े नियम बनाने हैं और दृढ़ संकल्प धारण करना है। फिर अटेंशन के पहरेदार को अलर्ट रखना है, और ये संकल्प नहीं करना हो जाएगा। उसके बजाय मस्तक पे स्लोगन लिख दो, बनना ही है, करना ही है। बाबा ने कहा तो परिवर्तन आएगा। जैसे बताते हैं कि एक कोई संत के पास कोई गया व्यक्ति और कहता है मैंने भगवान से मिलना, मुझे भगवान को मिला दो, क्या करूं उसके लिए? वो कहता है कल सुबह आ जाना मेरे पास। ठीक है, चला गया। उसको कहता है चल मेरे साथ नदी में स्नान करते हैं चल के पहले। ठीक है, अब नदी में स्नान करने दोनों उतर गए। उस संत ने क्या किया, उसको पकड़ के डुबोने लगा। बार बार वो डुबोए, वो चिल्लाए, वो डुबोए, वो चिल्लाए, फिर भी बहुत बार बार प्रेशर से डुबोने लगा। जब बहुत चिल्लाया तो निकाल के ले आया नदी से।
तो बड़ा हैरान बेचारा कि ये संत ने मेरा ये बुरा हाल किया, मैं तो आया था कि मेरे को भगवान से मिला दो। तो बाहर आके बार बार पूछने लगा, ये आपने मेरे साथ क्या किया, ये आपने ऐसा क्यों किया। वो संत कहता है, ये तो बाद में बताऊंगा, पर पहले ये बता, जब तुम डूब रहा था बार बार तो तुम्हें क्या ख्याल आ रहा था। कहते ये ख्याल आ रहा था बच जाऊं बच जाऊं। कहते और कोई ख्याल। कहते बिल्कुल नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई चाय पीऊं नहीं, कोई पैसा कमाऊं नहीं, बच्चे याद आए नहीं, बीवी याद आई नहीं, एक ही ख्याल हर बात पे यही जवाब दे कि जान बच जाए, डूब रहा था, पानी मुंह में आ रहा था, सांस आ जाए, कैसे बच जाऊं बच जाऊं। कहते जब इतनी तड़प भगवान से मिलने की होगी तब मिल सकेगा। तो ये इतनी दृढ़ता चाहिए। फिर जैसे वो दृढ़ता होती है ना कि डूबते को एक ही दृढ़ता, जो मर्जी हो बच जाऊं, जो मर्जी हो, चाहे तिनका पकड़े, चाहे सांप पकड़े, चाहे लाठी पकड़े, लाश पकड़े, बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं, ऐसे एक धुन लग जाए, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है बनना ही है बनना ही है बनना ही है, फरिश्ता बनना ही है बनना ही है, सारे विक्रम विनाश करने हैं, सारे बंधनों से मुक्त होना है, घर जाना ही है जाना ही है जाना ही है। बस हो जाएगा नहीं, फिर हो जाएगा तो कब हो जाएगा। कहते कल नाम काल का, कल कल करते तो काल आ जाएगा। कल होने से कभी होता नहीं है, जो करना आज कर, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी कारज करेगा कब। जो अब से तब कर देगा, अब से कब कर देगा, वो कभी करेगा नहीं। जो कल कल बोलता है वो समझो कभी करेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कल नाम काल का। जो कल करता है वो कभी नहीं करने वाला है। समझ जाओ कि वो कोई ऊंच पद पाने वाली आत्मा नहीं है जो पुरुषार्थ को पोस्टपोन करते हैं। पुरुषार्थ पोस्टपोन करना माना पुरुषार्थ को मनोरंजन नहीं बनाया है। ये जो बाबा ने सारा कहा, इसका अर्थ है पुरुषार्थ एंटरटेनमेंट बन जाए, पुरुषार्थ मनोरंजन बन जाए, किए बिना रह न सके। कल जो राम भाई ने 2 उदाहरण दिए, एक ब्रह्मा बाबा का, एक दादी जानकी का, क्या समझे हम उससे कि उनके लिए वो जिगरी टेस्ट था। ब्रह्मा बाबा कहाँ उतर के साइलेंस करने बैठे, बोरवेल के अंदर वाली सीढ़ी पे छिप के। मतलब क्या था, काम छोड़ के थोड़े ही बैठे थे। काम चोरी नहीं थी, कई लोग कर्म चोरी के नाम पे ऐसे करते, लेकिन वो कर्म चोरी नहीं, लेकिन उनका एंजॉयमेंट है। जैसे बच्चों को मोबाइल के लिए रोको, कहीं छिप के देखेंगे, बाथरूम में भी जाके देखेंगे, क्यों? उनका एंटरटेनमेंट है। जिसको जिस चीज की खिंचाव है ना, उसके लिए टाइम निकाल लेता है। उसको सिखाना कहना नहीं पड़ता है। दादी जान की दरवाजा ही बंद करके भी मनन चिंतन कर रहे, मनन चिंतन के लिए खिंचाव है। ऐसे नहीं बाकी काम छोड़े मैंने मिलना नहीं, फिर मिलेंगे भी दबा के, फिर बाकी काम करेंगे दबा के। लेकिन जो पुरुषार्थ की विधियां हैं, जो पुरुषार्थ की पकड़ है, उसके लिए जो तप चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए, जो इंस्टेंट करने की जरूरत चाहिए, उसको टालेंगे नहीं। टालना माना इंटरेस्ट इज समवेयर एल्स। क्योंकि जहां जिस चीज के लिए तड़प होती है, वो तो उसके लिए 100 काम छोड़ के भी करते हैं। तो पुरुषार्थ पोस्टपोन माना अभी पुरुषार्थ का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो पूछते हैं दृढ़ता कैसे धारण करे, पुरुषार्थ को मनोरंजन बनाए, भगवान को रिश्तेदार बनाए, तब उसमें दृढ़ता आती है। जैसे नशेड़ी की नशा करने में दृढ़ता होती, कोई इसको सिखाया थोड़ी जाता कि भाई तुम जरूर करना। कौन पाठ पढ़ाता है? चाय पीने वालों को कौन पाठ पढ़ाता है 10 काम छोड़ के पीना? भाई जिसकी जहाँ क्रेविंग होती है, तो ये क्रेविंग बन जाए अंदर से कि ये बिना रह ना सके,
वहां तक पहुंचने के लिए बाबा ने कहा पहले कड़े नियम बनाओ, बनाओ फिर कड़े नियम। सुन के तो अच्छा लग रहा है ना, चलो सारे बनाओ, लिखो अपना अपना कड़ा नियम अपने लिए लिखो। पुरुषार्थ के लिए जो बातें हम करना चाहते हैं बार बार टलती रहती हैं, हो जाएगा वाला डंलप लग जाता है, अलबेलापन आ जाता है, पर मालूम है ये किए बिना गतमत नहीं है, जे करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको आज कर दो और अपने लिए कड़ा नियम लिख दो। सभी लिखो अपने प्रति कड़े नियम। सजा, राइट। पूछ रहे हैं कड़ा नियम माना, डू और डाई, नहीं किया तो अपनी प्रिय चीज छोड़ेंगे, ये नहीं किया तो प्रिय चीज छोड़ेंगे। अपने लिए सब ऐसा कड़ा नियम बनाए जो आज से अभी से पालन करना है। खुद के टीचर बनने की जरूरत पड़ती है इसमें। लिख ले, उसकी पूरा न करने पर क्या सजा अपने को देंगे वो भी लिख लेंगे। हेडिंग है आज का अथक। अथक माना पुरुषार्थ में नहीं थकना। यह जो भी कार्य है कंपल्सरी वाला, वैल्यूज वाला, सेवा वाला, मंथन वाला, मेहनत वाला, अभ्यास वाला, अपने ऊपर खुद कड़ापन मैंने धारण करना है। अच्छा, आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अथक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसके लिए प्रैक्टिस। मैं मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा हूँ, शक्ति पुंज हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। ये कमेंट्री आज 21 बार सभी करेंगे, रात को चार्ट में लिखेंगे भी। कितनी बार किया, एक बार समझ के याद कर लो, फिर 21 बार। बहनें भी ध्यान दें। धारणा, व्यर्थ से मुक्त रहना है। चिंतन, सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए।